हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जाओसिंग ट्यूटोरियल। एंड इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जे टेक्स्ट पेन के बारे में। सो फ्रेंड, इस वीडियो से पहले मैंने आपको एक एडिटर पेन सिखाया था। तो जे एडिटर पेन जब हमने सीखा था तो हमने देखा था उसमें कुछ कमियां थी। उसमें कमियां क्या थी कि हम उसमें अपने डॉक्यूमेंट की स्टाइलिंग नहीं कर पाते थे। मतलब अगर मुझे किसी वर्ड को बोल्ड करना है या किसी वर्ड को इटैलिक करना है, किसी वर्ड को अंडरलाइन करना है, तो इस तरह की स्टाइलिंग हम उसमें नहीं कर पाते थे। तो उसी की वजह से जे टेक्स्ट पेन को लाया गया, जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट की स्टाइलिंग कर सकते हैं। और ये बेसिकली जे एडिटर पेन का ही एक सब क्लास है, जिसमें कुछ न्यू मेथड्स हैं जिसकी मदद से हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं और अंडरलाइन कर सकते हैं, और बाकी सब की स्टाइलिंग भी इस जे टेक्स्ट पेन की मदद से हम अपने टेक्स्ट में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम एक जे टेक्स्ट पेन का प्रोग्राम बनाएंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। चलते हैं अपने नेटबीन्स में। और जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरह की स्ट्रिंग हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं, जिसमें मैं अपने टेक्स्ट को बोल्ड देने वाला हूँ, इटैलिक देना और अंडरलाइन। ठीक है, और फोरग्राउंड और बैकग्राउंड मेथड से इसे स्टाइल देने वाला हूँ। तो चलिए नेटबीन्स में चलते हैं अभी, और एक यहाँ न्यू क्लास बना लेता हूँ मैं, जिसका नेम मैं दूंगा जे टेक्स्ट पेन एग्जाम्पल। फिनिश पर क्लिक करेंगे और यहाँ एक कंस्ट्रक्टर बना लूँगा मैं, कंस्ट्रक्टर, और एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मतलब मेथड बना लूँगा। ठीक है, और इस कंस्ट्रक्टर में एक जे फ्रेम का बेसिक कोड और उसकी जो बेसिक कोडिंग है उसे लिख लेता हूँ, जिससे हमारा फ्रेम शो होने विजिबल होगा। ठीक है, एक फ्रेम बन जाएगा इससे, जिसमें हम टेक्स्ट पेन को ऐड करेंगे। तो अभी इस क्लास का मैं एक न्यू कीवर्ड की मदद से ऑब्जेक्ट भी बना लेता हूँ। ओके, चलिए इसे अगर मैं आपको रन करके दिखाता हूँ तो अभी क्या हुआ, एक फ्रेम हमारे लिए यहाँ बन जाएगा जिसमें हम टेक्स्ट पेन ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी एक खाली फ्रेम है, इसमें हम टेक्स्ट पेन को ऐड करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मुझे जे टेक्स्ट पेन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो जे टेक्स्ट पेन इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट पेन। ओके, अभी हम इसे इंपोर्ट करेंगे, तो आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ इंपोर्ट हो गया। अभी इसे मुझे फ्रेम में ऐड करना है, तो फ्रेम में ऐड कर देते हैं। सो फ्रेम डॉट गेट कंटेंट पेन डॉट ऐड। चाहे तो आप इसे स्क्रॉल पेन की मदद से ऐड कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपको स्क्रॉल बार्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ इसे ऐसे ही ऐड कर देता हूँ क्योंकि अभी हम इतना बड़ा टेक्स्ट इसमें नहीं लिख रहे। ठीक है, और इसमें ऐड करने के बाद फ्रेम को हमें रीवैलिडेट कराना पड़ेगा ताकि ये रिफ्रेश हो जाए। ठीक है, चलिए जे टेक्स्ट पेन, अभी मैं जे टेक्स्ट पेन में कुछ स्ट्रिंग भी ऐड कर देता हूँ जिसकी हम स्टाइलिंग करेंगे। जे टेक्स्ट पेन सेट टेक्स्ट मेथड से हम क्या ऐड करेंगे, हेलो वेलकम टू जावा स्विंग ट्यूटोरियल्स। ओके, चलिए अभी मैं इसे आपको रन करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी इसमें कुछ एरर आ गई है। एरर देखते हैं क्या है, एडिंग कंटेनर्स पेरेंट टू इटसेल्फ। अच्छा, इसमें हमने फ्रेम को ही ऐड कर दिया है, ये गलती हो गई है। तो यहाँ मुझे टेक्स्ट पेन ऐड करना है, टेक्स्ट पेन। ठीक है, अभी चलिए रन करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ मेरा टेक्स्ट पेन फ्रेम में ऐड हो गया। ठीक है, जिसमें स्ट्रिंग में आ रही है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कोई स्टाइल नहीं है। ठीक है, और मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया था कि हमें किस तरह की स्टाइलिंग देनी है। तो इसमें बोल्ड स्टाइल में नहीं दे सकता एडिटर पेन में, लेकिन अभी हम टेक्स्ट पेन का यूज़ कर रहे हैं तो इसमें बोल्ड स्टाइल कैसे दे सकते हैं वो आपको बता देता हूँ। तो बोल्ड स्टाइल देने के लिए, मतलब कोई सा भी स्टाइल देने के लिए हमें एक क्लास का यूज़ करना पड़ेगा जिसका नेम है सिंपल
एट्रीब्यूट सेट। ओके, इस क्लास का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका एक वेरिएबल बना लेते हैं एट्रीब्यूट नाम से, इक्वल टू न्यू सिंपल एट्रीब्यूट सेट। ओके, और ये बेसिकली कोई मतलब स्टाइल नहीं है, इसे स्टाइल देना पड़ेगा। ठीक है, ये तो सिर्फ सेट है जो स्टाइल को होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो स्टाइल हम स्टाइल कांस्टेंट क्लास से देंगे, स्टाइल कांस्टेंट डॉट, इसका एक स्टार्टिंग मेथड है सेट बोल्ड मेथड, जिसके अंदर हमें ये एट्रीब्यूट जो हमने वेरिएबल बनाया था इसे पास करना है, और ये इस एट्रीब्यूट सेट में बोल्ड स्टाइल को सेट कर देगा। ठीक है, तो अभी इस एट्रीब्यूट में, एट्रीब्यूट वेरिएबल में बोल्ड स्टाइल सेट हो गया है। तो अभी मुझे इस एट्रीब्यूट को अपने टेक्स्ट पेन में पास करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके हम लिखेंगे टेक्स्ट पेन डॉट सेट कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स। ठीक है, जिसमें हमें एट्रीब्यूट को पास कर देना है। तो अभी क्या है कि टेक्स्ट पेन में जो है वो ये एट्रीब्यूट सेट हो गया है। तो अगर आप इसे अभी रन करेंगे तो अभी भी ये शो नहीं करेगा, मतलब अभी भी आपको स्टाइल नज़र नहीं आएगा। वो स्टाइल क्यों नहीं नज़र आएगा, क्योंकि हमने टेक्स्ट पेन में टेक्स्ट पहले ऐड कर दिया है और स्टाइल बाद में ऐड कर दिया है। ठीक है, तो अभी इसमें बोल्ड स्टाइल सेट है, क्योंकि अभी मैं कुछ लिखूंगा तो आप देख सकते हैं बोल्ड में आ रहा है। ठीक है, ये रहा, पहला वाला जो था वो सिंपल है, नॉर्मल है, लेकिन हमने क्योंकि बाद में टेक्स्ट में बोल्ड, टेक्स्ट पेन में बोल्ड स्टाइल सेट कर दिया है, तो अभी जो टेक्स्ट लिख रहा हूँ मैं वो बोल्ड स्टाइल आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसे ऐसे करेंगे, टेक्स्ट पेन में सेट टेक्स्ट मेथड से इसको बाद में ऐड करेंगे। ठीक है, और अगर आप अभी रन करेंगे तो अभी बोल्ड में आएगा। ठीक है, चलिए, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें हम टेक्स्ट की स्टाइलिंग तो दे सकते हैं, लेकिन मैं अगर चाहूँ कि हेलो वर्ल्ड को एक स्टाइल दूँ, वो वेलकम को अलग स्टाइल दूँ, ठीक है, और जावास्क्रिप्ट को अलग स्टाइल दूँ, तो इस तरह का काम हम सेट टेक्स्ट मेथड से नहीं कर सकते, क्योंकि सेट टेक्स्ट मेथड में हमें पूरी की पूरी स्ट्रिंग पास करनी होती है, जो कि जो भी हमने टेक्स्ट पेन में स्टाइल सेट किया है तो वो पूरी स्ट्रिंग पे अप्लाई हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि हमें इस तरह की स्टाइलिंग देनी है। ठीक है, तो इस तरह की स्टाइलिंग हम कैसे देख सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट पेन में सबसे पहले तो हमें पता करना पड़ेगा, मैं इसे यहाँ से इसे यहीं कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, तो हमें इस तरह की स्टाइलिंग देने के लिए हमें टेक्स्ट पेन में कैरेक्टरिस्टिक मतलब एट्रीब्यूट स्टाइलिंग नहीं देनी, हमें उसके डॉक्यूमेंट में स्टाइलिंग देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इसका डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट पेन का डॉक्यूमेंट जो है उसे पता कर लेना है। ठीक है, तो अभी मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। ठीक है, अभी इस तरह ये सिर्फ ये वाला मैंने टेक्स्ट रहने दिया है, और सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट पता कर लेंगे टेक्स्ट पेन का। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट इक्वल टू टेक्स्ट पेन डॉट गेट स्टाइल्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो टेक्स्ट पेन का जो डॉक्यूमेंट है वो हमने डॉक्यूमेंट वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। अब इस डॉक्यूमेंट में हम स्टाइलिंग देंगे। ठीक है, इसमें 1 बाय 1 हम वर्ड को ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम टेक्स्ट पेन में 1 बाय 1 ऐड नहीं कर सकते, तो उसके डॉक्यूमेंट में हम ये मेथड हमें मिल जाता है, जिसकी मदद से हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट इंसर्ट स्ट्रिंग मेथड से हम इसे ऐड करेंगे, और पहला जो इसमें पैरामीटर है, इसमें हमें डॉक्यूमेंट की लेंथ चाहिए, तो गेट लेंथ। ठीक है, दूसरा जो पैरामीटर है जो आपको स्ट्रिंग इसमें इंसर्ट करनी है वो, और तीसरा जो कैरेक्टर है जो आपको स्टाइल देना है वो। ठीक है, तो स्टाइल हमें बोल्ड देना है, तो मैंने एट्रीब्यूट इसमें वेरिएबल पास कर दिया, और यहाँ मुझे स्ट्रिंग देनी है वेलकम, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ वेलकम। तो वेलकम जो हमारा वर्ड है उसमें बोल्ड स्टाइल अप्लाई हो जाएगा, लेकिन अभी आप देख सकते हैं ये बैड लोकेशन एक्सेप्शन हमें दे रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ट्राई कैच ब्लॉक लगा देंगे,
ट्राई कैच, बैड लोकेशन एक्सेप्शन, ठीक है। चलिए अभी मैं आपको इसे रन करके दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे कि हेलो के बाद जो मैंने वेलकम इंसर्ट किया है वो बोल्ड स्टाइल में है, ठीक है। इसी तरह से चलिए हम आगे का जो टेक्स्ट है उसे लिखते हैं। तो आगे क्योंकि मुझे बोल्ड स्टाइल के बाद इटैलिक स्टाइल करना है, तो सबसे पहले तो मुझे इस एट्रीब्यूट को सिंपल करना है, ठीक है। यानी कि जो बोल्ड स्टाइल है उसे हटा देना है। तो इसको दोबारा से मैं इनिशियलाइज करूँगा, एट्रीब्यूट इक्वल टू न्यू सिंपल एट्रीब्यूट सेट। तो अब इसमें जो एक सिंपल नॉर्मल वाला एट्रीब्यूट सेट हो गया है, ठीक है। तो अभी इसमें कोई एट्रीब्यूट नहीं है, बोल्ड एट्रीब्यूट नहीं है। अभी इसे हम दोबारा से स्टाइल कांस्टेंट की मदद से सेट करेंगे। स्टाइल कांस्टेंट और इस बार मैं इटैलिक स्टाइल दूंगा, इटैलिक एंड एट्रीब्यूट, ठीक है। तो अब इसमें इटैलिक एट्रीब्यूट सेट हो गया है, ठीक है, स्टाइल सेट हो गया है। अब इसमें हम दोबारा से डॉक्यूमेंट डॉट इंसर्ट स्ट्रिंग की मदद से हम इटैलिक स्टाइल दे देंगे। तो वेलकम टू, ठीक है। इसी तरह से मैं एक और स्टाइल देता हूँ अंडरलाइन वाला। सो दोबारा अगर हम इसे इनिशियलाइज करेंगे और यहाँ लिखेंगे मैं, ठीक है, सेट अंडरलाइन, और इस बार मैं लिखूँगा जावा स्ट्रिंग, ठीक है। और एक और बार इसे मैं इनिशियलाइज करूँगा और नेक्स्ट है ट्यूटोरियल, ठीक है। तो इससे हम फोरग्राउंड और बैकग्राउंड देने वाले हैं। तो सेट फोरग्राउंड, और इसमें हमें कलर पास करना है ट्रू की जगह, ठीक है। कलर डॉट फोरग्राउंड में मैं रखने वाला हूँ रेड, ठीक है। और मुझे बैकग्राउंड भी देना पड़ेगा। तो स्टाइल कांस्टेंट डॉट सेट बैकग्राउंड, और यहाँ मैं देने वाला हूँ येलो, ओके। और इसका टेक्स्ट हम चेंज कर देंगे। टेक्स्ट में मैं रख देने वाला हूँ ट्यूटोरियल्स। बैकग्राउंड यहाँ मैं रेड दे देता हूँ, और इसे वाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी चलिए रन करते हैं। ओके, तो जैसा मैंने आपको बोला था ऐसा ही मैंने इसमें डॉक्यूमेंट में स्टाइलिंग दे दी है, ठीक है। क्योंकि वेलकम में मैंने बोल्ड स्टाइल दिया है, टू को मैंने इटैलिक स्टाइल दिया, जावा स्ट्रिंग जो मैंने लिखा हुआ है तो इसे अंडरलाइन भी कर दिया है, और ट्यूटोरियल को फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दे दिया है। तो आप देख सकते हैं जिस तरह का मैंने बोला था उस तरह का स्ट्रिंग हम इसमें बना चुके हैं। तो इस तरह की स्टाइलिंग हम जे टेक्स्ट पेन की मदद से कर सकते हैं, जो कि हम जे एडिटर पेन की मदद से नहीं कर सकते थे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जे टेक्स्ट पेन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। गुड बाय। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।